सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स की 360 डिग्री एनालिसिस। और फिजिक्स में क्या आया था, कैसे आया था, उसको आप लोग एक बार देखो, तब जाके आपका जो ये सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है जेईई मेन का, उसमें आपकी एक एनालिसिस पकड़ आएगी। तो सबसे पहले myrankers.com में जाके हम रिसोर्सेज पर क्लिक कर देंगे। ये रिसोर्सेज टैब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां हम अगर आते हैं तो हम यहां पर फिजिक्स 360 डिग्री एनालिसिस पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर ध्यान से देखते हैं एक एक चैप्टर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन फॉर्मूला, फिर डायमेंशन फॉर्मूला, फिर उसके बाद फिर एक बार। तो आप ये समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूनिट डायमेंशन पढ़ के जाते हो तो इसमें से एक सवाल तो आपके भाई डन है। तो पूरा डायमेंशन याद हो, यूनिट याद हो। काइनेमेटिक्स में बेसिक सवाल आ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल वेक्टर्स, एवरेज स्पीड, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पे, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी पे भी थ्योरी बेस्ड सवाल आए थे। एंड यस, क्लास 12th वाले बच्चों को एक बात बहुत क्लियरली समझ लेना है कि 12th वाले जितने भी लोग हैं वो थ्योरी में थोड़ा ज्यादा पकड़ रखे, क्योंकि क्लास 12 से ये देखा गया है कि डायरेक्ट सवाल जो है वो थ्योरी बेस पर ज्यादा आए हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल में एक्सटी वर्सेस वीटी ग्राफ, एवरेज स्पीड, फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन, रिवर बोट प्रॉब्लम आया, मैक्स हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन आया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आया, फिर से प्रोजेक्टाइल एवरेज, फिर से प्रोजेक्टाइल यूनिफॉर्म। तो प्रोजेक्टाइल एक एडवांस्ड यहां पर लेवल रख रहा है। लॉ ऑफ मोशन में सूडो फोर्स, न्यूटन लॉज, वेज ब्लॉक प्रॉब्लम, न्यूटन सेकंड लॉ, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल, प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट फॉर इक्वल इंक्लूडिंग विद काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, मोशन इन ए व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न। तो टर्न वाले सवाल पर आप लोग बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह पर ज्यादा ध्यान रखना। सेम गोज विथ हियर, फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन, इक्विलिब्रियम फोर्सेस। अब इक्विलिब्रियम फोर्सेस में आप लेमिस थ्योरम को जरूर करके जाना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। देन रिक्वायर्ड वेलोसिटी गन वाली। ओके, देन सर्कुलर मोशन से सवाल आ रहे हैं। एवरेज फोर्स, पिछली बार भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि 2022 में भी एवरेज फोर्स से सवाल आया था और इस बार भी एवरेज फोर्स से सवाल आ गया। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शन है, इस पर भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। देन अगेन अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो लॉज ऑफ मोशन प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन भी आ ही रहा है। एंड देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स एंड इंपल्स, इस पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वर्क एनर्जी की बात करें तो पावर डिलीवर्ड बाय कांस्टेंट फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स भी आपको आ सकता है कि अगर हम पावर डिलीवर्ड बाय वेरिएबल फोर्सेस पूछे तो मे बी जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट में ये वाले में आ जाए। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ चुका है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब कोलिजन एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसको आपको पूरी तरीके से उसको करके जाना है, कोलिजन छोड़ना है। कोलिजन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिला के आ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, मैकेनिकल एनर्जी इन कंजर्वेशन, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कोलिजन बार बार सवाल, दो सावाल आ रहे हैं। पावर, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन, वर्क डन इन कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो आप देख रहे हो कि इतने सारे पेपर में जो मेन एक सोर्स है जेईई मेन वालों का क्वेश्चन बनाने का, वो एक ही चीज लेके बार बार हो रहा है। तो जैसे अगर मेरा मान लो 24 को पेपर है, 25 को पेपर है और किसी का 1 तारीख को पेपर है, तो अगर इन पेपर्स को भी वो सॉल्व कर लेता ना तो उसको काफी आइडिया लग जाता कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले। क्योंकि देखो तो यार, टॉपिक्स तो हजारों है बट जेईई मेन ने इनको रिपीट नहीं किया है, जेईई मेन ने यही सारी चीजें बार बार दी। अब आप यहां पर देखोगे तो ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान सकते हो, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान सकते हो, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 1 2 3 4 5 6 शिफ्ट में तो ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिस पे सवाल आ गया था। बाकी एंगुलर, रोलिंग, अब ये सारी चीजें तो आती ही रहती है। आईसीआर वगैरह, टॉपलिंग वगैरह आप पढ़ के जाना। ग्रेविटेशन की बात करें तो जो वेरिएशंस होते हैं डेप्थ पे, हाइट पे और रोटेशन की वजह से उस पर सवाल आ रहा है। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आया, वेरिएशन आया, फिर आया वेरिएशन पे सवाल। एसएचएम इन टनल, मैंने बार बार बोला है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टनल के अंदर एसएचएम आपको पूछा जा सकता है। केप्लर्स लॉ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सर्कुलर मोशन अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशन इंटरेक्शन, ये वाला भी आपको काफी इंपॉर्टेंटली याद करके जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है केप्लर्स लॉ, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इजी बेसिस पर आ रहा है। कंजर्वेशन पे आया है, फिर वेरिएबल पे आ गया, फिर वेरिएबल पे आ गया, फिर वेरिएशन पे आ गया और लास्ट में एस्केप वेलोसिटी। तो आप देखो रॉकेट प्रॉब्लम अगर हम हटा दें 1 2 3, ठीक है, उसके बाद क्या है,
ये हो गया चौथा, ये हो गया 5 बार तो केवल वेरिएशन पे सवाल पूछ लिया। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे यंग मॉडुलस, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, स्टोक्स, फिर से यंग मॉडुलस, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एनर्जी, बर्नौली प्रिंसिपल, विस्कोसिटी, पॉइजन रेशियो, कैपिलरी एक्शन, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप ये समझ लो कि जो ये ग्रंथ है आपके सामने, है ना, जो ये एनालिसिस है, आप सिर्फ इस एनालिसिस को ध्यान से देख लो ना, तो मैं 100% आपको ये कह सकता हूं कि आप ये टॉपिक भी करके जाओगे। गिरे हालात में भी आप फिजिक्स में केवल जितने टॉपिक्स आप बताए उनको अच्छे से कर लो, उनके प्रॉब्लम्स एक एक बना लो। गिरे हालात में भी आप क्या करोगे, कम से कम मेरा जो मानना है वो ये है कि आप 80 नंबर तो आराम से यहाँ इजिली स्कोर कर लोगे। 60 से 80 नंबर तो आप इजिली स्कोर कर लोगे। ठीक है, इसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप सब लोग को कहूंगा कि इसको चिपका लीजिए अपने दीवार पर एंड इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।